कोर्ट में अहाना की हुई जीत। जज के सामने अर्जुन ने मांगा माफी। दोस्तों, आज अर्जुन और अहाना के तलाक की अंतिम सुनवाई थी और माहौल इतना तनावपूर्ण था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की धड़कनें तेजी से चल रही थी। एक तरफ अर्जुन बैठा था, वह हर पल अपनी माँ दुर्गा देवी और अपने भाई भाभी पोल्टू और पिशमोनी की तरफ देखता था, जो उसे लगातार दिलासा दे रहे थे या शायद निर्देश दे रहे थे। पिशमोनी और पोल्टू के चेहरे पर एक कुटिल विजय उल्लास था, एक ऐसी हंसी जो होठों तक नहीं पहुंचती थी पर उनकी आंखों में स्पष्ट दिखती थी। उन्हें यकीन था कि आज अहाना का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और हवेली पर उनका नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। उनके लिए अहाना का इस घर में दोबारा आना किसी महाविनाश से कम नहीं था, क्योंकि उसने ही उनके बरसों पुराने अत्याचारों और साजिशों के ताने बाने को तार तार कर दिया था। लेकिन इन सब के ठीक सामने अहाना बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अड़िग शांति थी, ऐसी स्थिरता जो तूफान के केंद्र में होती है। उसने न तो अर्जुन को देखा न पिशमोनी को। उसकी नजरें सामने रखे कागजात पर थीं, पर मन किसी दूर क्षितिज को देख रहा था। वह क्षितिज जहां उसका आत्मविश्वास और उसकी पहचान उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह यहाँ एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक न्याय की मूर्ति के सामने खड़ी थी, जिसका फैसला अब दुनिया को बताने वाला था कि बड़े घर की बहुओं का सिर्फ एक ही हक नहीं होता, सहन करना। जज महोदय ने जब अर्जुन से पूछा कि क्या वह अपने तलाक के फैसले पर अड़िग है, तो पिशमोनी ने तुरंत अर्जुन को कोहनी मारी। हाँ कहो छोटू। उसकी फुसफुसाहट में एक भयानक जोर था। अर्जुन ने जवाब देने के लिए सिर उठाया, पर उसकी नजरें इस बार पिशमोनी पर नहीं, बल्कि अपनी माँ दुर्गा देवी पर पड़ी। दुर्गा देवी वहाँ मौजूद थी, अपनी पारंपरिक साड़ी और कठोरता के आवरण में लिपटी हुई। बाहरी दुनिया के लिए वह अपने बेटे का समर्थन कर रही थी, पर उनके दिल के भीतर एक गूढ़ वात्सल्य का सागर उमड़ रहा था। ये सही था कि अहाना ने उनकी बनाई हुई सदियों पुरानी मान्यताओं की नींव हिला दी थी, पर उसने ही उन्हें यह एहसास भी कराया था कि औरतें सिर्फ रसोइयों और परंपराओं की दीवारों तक सीमित नहीं होती। अहाना उनकी बहू नहीं थी, वह तो उनकी बेटी थी, एक ऐसी बेटी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने की हिम्मत रखती थी, जबकि उनकी अपनी बेटियां भी दबी रहती थीं। दुर्गा देवी मन ही मन चाहती थी कि यह तलाक ना हो, पर उनका अहंकार और परिवार की इज्जत का सवाल उन्हें बोलने नहीं दे रहा था। जैसे ही अर्जुन की आंखें अहाना पर गईं, उसके भीतर अंतरात्मा का द्वंद्व शुरू हो गया। उसे पिशमोनी के मीठे जहरीले शब्द याद आए। वह तुम्हारे सपनों के खिलाफ है, वह तुम्हें खुशियां नहीं देगी, वह सिर्फ तुम्हारी बदनामी करती है। फिर उसे वे पल याद आए जब अहाना ने एक दिन उसे ऑफिस जाने से पहले रोक कर कहा था, मैं आपके परिवार के लिए नहीं, बल्कि आपके सम्मान के लिए लड़ रही हूँ। उसे याद आया कि कैसे अहाना ने ही घर के सारे सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की बजाय बाहर के दुश्मनों से लड़ना सिखाया था। अहाना ने तो इस घर को जोड़ा था, पर अर्जुन ने पिशमोनी के बहकावे में आकर इस रिश्ते को तोड़ने का फैसला कर लिया था। अर्जुन को लगा जैसे उसके सारे विश्वास जिन पर उसने यह तलाक का फैसला लिया था, वे रेत के महल थे जो अब हवा में उड़ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उससे दूर इसलिए जा रही थी क्योंकि वह उड़ना चाहती थी और उसने उसे पिंजरे में बंद रखने की कोशिश की थी। यह एहसास तीव्र, असहनीय और पश्चाताप से भरा था। अचानक अर्जुन ने एक झटके से अपनी सीट छोड़ी। उसकी इस हरकत से पूरा कोर्ट स्तब्ध रह गया। पिशमोनी के मुंह से निकली छोटी सी चीख हवा में दब गई। अर्जुन तेजी से लगभग लड़खड़ाते हुए अहाना के सामने पहुंचा। पोल्टू और पिशमोनी अब बुरी तरह से घबरा चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके हाथ से बाजी निकल रही है। अर्जुन ने जज के सामने, अहाना के सामने और अपने परिवार के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। माफ कर दो अहाना। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। मैं एक कायर था। मैंने तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारे बलिदान को, तुम्हारे प्रेम को पिशमोनी के धोखे की आंखों से देखा। मुझे यह तलाक नहीं चाहिए। मैंने जो भी फैसला लिया वह तुम्हारे लिए मेरे मन में बसी नफरत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हें खोने के डर से लिया था। पर इस डर ने मुझे अंधा बना दिया था। मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था। यह दृश्य पोल्टू और पिशमोनी के लिए सबसे बड़ा झटका था। उनका कुटिल विजय उल्लास एक पल में राख हो गया। उनकी आंखों में अब भयंकर क्रोध और अपमान की ज्वाला जल रही थी। उन्हें यह हार असहनीय लगी। पिशमोनी ने फुसफुसाकर पोल्टू से कहा, ये छोटू को क्या हो गया? इसने हमारी सारी योजना पर पानी फेर दिया। इस माफी से सबसे ज्यादा राहत दुर्गा देवी को मिली। उनके चेहरे पर छाई कठोरता की परत अब टूट चुकी थी। एक माँ के रूप में वो खुश थी कि उनके बेटे ने सही रास्ता चुन लिया, और एक सास के रूप में वो संतुष्ट थी कि उनकी बेटी को न्याय मिला। जज ने अर्जुन के पश्चाताप को देखा, लेकिन उन्होंने अहाना के चेहरे पर आए जटिल भावों को भी समझा। अहाना ने माफी स्वीकार तो की, पर यह फैसला सुनाया कि वह तुरंत घर वापस नहीं लौटेगी। माफी मांगने से आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं अर्जुन, अहाना ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में लोहे सी दृढ़ता थी। पर रिश्ते की नींव विश्वास और सम्मान पर दोबारा रखी जाएगी। मैं अब उस घर में बहू बनकर नहीं, बल्कि एक आजाद इंसान बनकर आऊंगी। मैं वहाँ अपने सपने पूरे करूंगी और आपको उसमें मेरा साथ देना होगा। अहाना ने अपनी शर्तें रखी। मूर्ति बनाने का काम जारी रहेगा और घर के फैसलों में उसकी राय का बराबर सम्मान होगा। अर्जुन ने बिना किसी बहस के उसकी हर शर्त मंजूर कर ली। इस तरह कोर्ट में अहाना की जीत हुई, न केवल तलाक को टालकर, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी स्थापित करके। कोर्ट से बाहर निकलते ही पिशमोनी और पोल्टू ने अपने अपमान का बदला लेने की कस्में खानी शुरू कर दी।
उन्हें पता था कि अहाना अब सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी के रूप में वापस आने वाली थी। उधर अर्जुन ने अहाना को बड़े प्यार से गले लगाया। अब वो उसे डर से नहीं बल्कि प्रेम से पाना चाहता था। दुर्गा देवी ने चुपचाप आगे बढ़कर अहाना के सिर पर हाथ फेरा। उनका मौन आशीर्वाद उस पूरे नाटक से कहीं ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण था। वह जानती थी कि उनकी बेटी अब इस घर को सिर्फ बचाएगी ही नहीं बल्कि उसे बदलकर भी रख देगी। हवेली की दीवारें अब एक नए अध्याय की प्रतीक्षा कर रही थी, जहां अहंकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान राज करेगा। अर्जुन और अहाना की यह यात्रा जो कोर्ट में शुरू हुई थी, अब हवेली के उन पुराने गलियारों में जारी रहने वाली थी, जहां पोल्टू और पिशमोनी अभी भी अपनी अगली चाल का जहरीला ताना बाना बुन रहे थे। अहाना जानती थी कि उसे केवल अर्जुन का दिल नहीं जीतना था बल्कि उस मानसिकता को भी हराना था जो आज तक बड़े घर की बहुओं को दबाती आई थी। यह एक युद्ध था